बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल एरिया रिलेटेड टू सर्किल के एग्जाम्पल नंबर 4 को बताने जा रहे हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, कह रहे हैं इन फिगर 12.15 ये फिगर बना हुआ है। 2 सर्कुलर फ्लावर बेड्स हैव बीन सोन ऑन 2 साइड्स ऑफ ए स्क्वायर लॉन ABCD of side 56 meter. If the center of the each circular flower beds in the points of intersecting O, the diagonals of the square's lawn, find the sum of the areas of the lawn and the flower beds. इन सब की एरिया बतानी है टोटल आपको। इन सब की एरिया बतानी है टोटल आपको। हम यहाँ एक x भी ले लेते हैं, यहाँ y भी ले लेते हैं। एक पॉइंट हमने मान लिया यहाँ पर O। देखिए, अगर इसका एरिया निकालना होगा तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ टोटल एरिया। देखिए, यहाँ पर अगर मैं टोटल एरिया की बात करूँ तो देखिए एरिया ऑफ OAXB का एरिया लिया जा सकता है, प्लस एरिया ऑफ ये भी लिया जा सकता है ODYC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC। बस आपको इतनी वर्किंग करनी है। इतना वर्किंग यदि हम कर देंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, ये तो 56 हो गया। ये भी 56 हमारा मान लिया। ये मान लेते हैं x है और ये मान लेते हैं y है। देखो, इसको निकालने के लिए OA इक्वल टू OB इक्वल टू x आप ले सकते हैं। ठीक है, आप जानते हैं कि जो ये स्क्वायर बनता है, स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं, विकर्ण होते हैं, ये एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। तो आप यहाँ लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल टू 56 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। x स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल टू 56 इंटू 56, यानी यहाँ पर x स्क्वायर हो सकता है 2 से 56 को काट देंगे तो 28 इंटू 56। ये तो हमारा x हो गया। अच्छा, आप जान भी रहे हैं, यहाँ दिया हुआ है कि इसी डायगोनल को रेडियस मान करके खींचा जा रहा है। ये यानी OA जो OA है, इस कर्व की रेडियस होगी। तो देखिए, ये एक सेक्टर का निर्माण कर रहा है, त्रिज्यखंड का निर्माण कर रहा है ये। तो पूरे त्रिज्यखंड का एरिया हम ले लेंगे। यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ, देखिए लिखने जा रहा हूँ, एरिया ऑफ OAXB का एरिया हो जाएगा θ/360 इंटू पाई r स्क्वायर। तो पाई r स्क्वायर, यहाँ तो रेडियस x स्क्वायर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 90/360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू x स्क्वायर की वैल्यू यहाँ निकाल चुके हैं आप, 28 इंटू 56। ये हो जाएगा, पता नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आ पाएगा। और ये इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर हम लिखते हैं इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा ये 1/4 इंटू 22/7 इंटू 28 इंटू 56। ये इसका एरिया हो गया। आप बड़े हिसाब से कह सकते हैं कि सर इसका भी एरिया तो वही होगा। अरे भाई, वही रेडियस है, वही सब कुछ है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ OAXB प्लस एरिया ऑफ क्या ODYC इक्वल टू, इसी में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए
2 इंटू 1/4 इंटू 22/7 इंटू 28 इंटू 56। ये दिस विल बी इक्वल टू हो जाएगा, आप चाहिए तो 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो हो जाएगा 1/2 इंटू 22/7, अभी हम बाद में डिवाइड कर देंगे, 28 इंटू 56। ये तो हो गया भाई आपका। ये पूरा एरिया मैंने ऊपर का एरिया और नीचे का एरिया निकाल दिया। अब हमको ए ओ बी ओ सी चाहिए ट्रायंगल का, ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं। देखिए मैं क्या करने जा रहा हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी। आप बड़े ध्यान से कह सकते हैं कि सर एरिया बी ओ सी जो है ये इस स्क्वायर के एरिया का 4th नंबर का पार्ट है, तो इसका स्क्वायर के एरिया का 4 कर दें, ये हो जाएगा 1/4 इंटू स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा 56 इंटू 56। स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा 1/4 56 इंटू 56, ये हो जाएगा आपका। यहाँ पर तो ये मिल ही जाएगा, ठीक है, मिल गया आपका एरिया। यहाँ से 1 मिनट मुझे हटाना पड़ेगा कुछ ना कुछ। अब आप यहाँ ये भी कर सकते हैं, ये तो हो गया। अब आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ डी, इसी में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 कट जाएगा, यानी 1/2 इंटू 56 इंटू 56। ठीक है, अब मुझे कुछ नहीं करना, अब मुझे सारी एरियाज को ऐड कर लेना है, इस एरिया को और इस एरिया को, सबको ऐड कर देंगे, ये पूरा एरिया निकल कर सामने आ जाएगा आपको। चलते हैं टोटल एरिया पर। देखिए लिखते हैं टोटल एरिया इक्वल टू, एक का एरिया कितना है भाई 1/2 इंटू 22/7 इंटू 28 इंटू 56 हो गया, प्लस अब इस एरिया को हम 1/2 इंटू 56 इंटू 56 हो जाएगा बराबर। यहाँ पे कॉमन ले लीजिए 1/2 इंटू 28 इंटू 56, एक कॉमन हो गया। यहाँ पर बच जाएगा 22/7 प्लस इतना कॉमन है प्लस 2, ये 2 बच जाएगा, 28 दूना 56 होता है, 2 बचेगा, ये मिल जाएगा 1/2 इंटू 28 इंटू 56 इंटू यहाँ से 7 दूना 14, अब 22 और 14 36/7। ठीक है, 2 से हमने काट दिया, ये आ गया 14 और 7 से इसको काट दिया, इतना हो गया 7 दूना 14, 56 दूना 112 इंटू 36। दिस विल बी इक्वल टू, जरा यहाँ गुणा 6 3 9 1 10, ये हो जाएगा आपका 4032 मीटर स्क्वायर। ये देखिए कितनी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को लगा दिया। ऐसे इसमें तमाम चीज़ें एक दूसरे में जुटी हुई होंगी, आपको दिमाग लगाना है और दिमाग लगा करके ऐसे। ये देखिए एग्जाम्पल नंबर 5 की बात कर रहे हैं। यहाँ पर एक 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर का एक पेपर है, इसमें से इस तरह से इसमें से सर्किल काट करके निकाले जाते हैं। बाकी जो पेपर बच रहा है उस पेपर का एरिया बताना है आपको। ठीक है, बड़ी अच्छी बात। हमने क्या किया, पहले स्क्वायर का एरिया निकाल लिया, तो यहाँ पर लिख देंगे एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD इक्वल टू हो जाता है। आप जानते हैं कि एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला होता है साइड का स्क्वायर, साइड है 14 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 14 इंटू 14, दिस विल बी इक्वल टू 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो पूरे स्क्वायर का एरिया हुआ। अब हमको इस सर्किल्स का एरिया निकालना है। आइए देखते हैं, डायमीटर ऑफ सर्किल, डायमीटर ऑफ सर्किल, जो सर्किल का डायमीटर होगा वो देखिए यहाँ तक पूरा सटा हुआ है, यानी 7 होगा, यानी 2r इक्वल टू 7 सेंटीमीटर।
तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर, है ना। इसलिए अब जो 4 सर्किल हैं इनका एरिया निकाल लेते हैं। इसलिए लिखेंगे एरिया ऑफ 4 सर्किल, एरिया 4 सर्किल इक्वल टू, एक सर्किल का एरिया होता है πr², 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 4 × 22/7 × r² की वैल्यू 7/2 × 7/2 हो गया। ये 2 दूना 4 से 4 कट गया, 7 से 60 कट गया, 22 सतह होता है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। अब बाकी जो एरिया बच रहे हैं वो शेडेड हैं, तो लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू, आप माइनस कर देंगे 196 माइनस 154, दिस इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप यहाँ लिख भी सकते हैं इक्वल टू एरिया ऑफ ABCD माइनस एरिया ऑफ 4 सर्किल, लिख सकते हैं। ये हो गया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एग्जाम्पल 5 का सलूशन है। एग्जाम्पल नंबर 6 की बात कर रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है इसका, इन सब का एरिया बताना है आपको, इन सब का एरिया बताना है कि ये सब एरिया कितने होंगे। देखिए ध्यान से देखिएगा, हमारी बात ध्यान से सुनिएगा। हम इस फर्स्ट का और थर्ड का एरिया निकालने जा रहे हैं। देखिए एरिया ऑफ फर्स्ट प्लस लिख दीजिए, फर्स्ट प्लस थर्ड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ ABCD माइनस एरिया ऑफ, है ना, एरिया ऑफ 2 सेमी सर्किल्स। कौन कौन सा AOD एंड BOC का, एंड एरिया ऑफ 2 सेमी सर्किल्स इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ ABCD हो जाएगा 10 × 10 माइनस एरिया 2 सेमी सर्किल, यानी 2 × 1/2 πr²। ठीक है, यहाँ से देखिए ये हो जाएगा 100 माइनस 2 कट जाएगा, ये 2 कट जाएगा, यहाँ पर 3.14 इंटू इसका यहीं से खींचा गया है जैसे, ये तो डायमीटर हो जाएगा यानी 5 सेंटीमीटर, यानी ये 5 का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा 25, यानी 100 माइनस 25 चौका 100 हासिल 10, 25 से करने 25, 10 35 के 5 हासिल 3, 25 3 75, 3 78, 10.2। ये जब माइनस करेंगे तो आ जाएगा 21.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो देखिए इसका एरिया हो गया और इसका एरिया निकल गया। अब आपको निकालना है यहाँ एरिया आप सेकंड और थर्ड का लिखते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं एरिया ऑफ सेकंड प्लस फोर्थ रीजन दिस विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ABCD माइनस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्किल्स। यहाँ भी आपका हो जाएगा, एरिया तो उतना ही होगा, सिमिलरली भी लिख सकते थे हम, 100 माइनस लिखते हैं ये 78.5, दिस विल बी इक्वल टू 21.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए हमको ये चारों का एरिया निकल गया। अब हम अगर चारों के इस एरिया को देखिए, ये सब निकल गया आपका, लेकिन हमसे ये तो एरिया फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ का पूछ नहीं रहे हैं, इसका एरिया पूछ रहे हैं। अब जब हमको ये पता हो गया, ये पता हो गया, ये पता हो गया, ये पता हो गया, सारी एरियाज हमको पता है, अगर हम स्क्वायर के एरिया में से ये माइनस कर देंगे तो ये तो मालूम हो जाएगा। तो लिख दीजिए उसी चीज़ को, और क्या करना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन लिख देंगे यहाँ, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू है ना, एरिया ABCD माइनस 2 इंटू या एरिया भी लिख दीजिए माइनस एरिया ऑफ फर्स्ट
प्लस सेकेंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ, ये सबको माइनस कर दीजिए। यहाँ से हो जाएगा 100 माइनस 2 इंटू 21.5, ये हो जाएगा 100 माइनस 42 एक 43, और ये हो जाएगा 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। ये मिल गया, जो सेल रीजन का एरिया है ये 57 हुआ। इस तरह से हमने इसके एग्जाम्पल्स को 4, 5 और 6 को सॉल्व कर दिया। बहुत अच्छी तरह से आपको समझाने का प्रयास हमने किया है। हमारे इस वीडियो लेक्चर्स को आप सीरियल वाइज देखिए, बिल्कुल मक्खन बन जाएगा ये सारा चैप्टर। थैंक यू वेरी मच।